हो गया स्टार्ट, हो गया स्टार्ट रे। यस सर। कहता है कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले, हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं। हाँ हम विजय एकेडमी वाले हैं, ठीक है। हाँ हम विजय एकेडमी वाले हैं। तो हमने ठाना है आप लोगों को शिक्षित बनाना है। समझ रहे ना, समझ रहे ना। आप लोग को जो जानकारी नहीं है वो जानकारी देंगे। तो चलिए आप लोगों को आज हम बताएंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में, ठीक है। समय के बारे में, समय की माप के बारे में। समय क्या होता है, ठीक है। समय दिनों की ढाल बताने वाले यंत्र को समय कहते हैं, अथवा दूसरे भाषा में यदि आप समझते हैं तो भौतिक मात्रा में परिवर्तन के माप या घटनाओं की अवधि को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिमाण को समय कहते हैं, ठीक है। समय की सबसे छोटी मात्रा क्या है? सेकेंड। क्या है? सेकेंड। और समय की सबसे बड़ी मात्रा प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। अब बताइए घड़ी, घड़ी जो होता है, घड़ी का इंग्लिश क्या होता है? ठीक है। अब देखिए घड़ी क्या होता है समझिए। घड़ी वह पूर्व स्वचालित प्रणाली द्वारा किसी न किसी रूप में वर्तमान समय को प्रदर्शित करता है, वर्तमान समय को प्रदर्शित करता है, वर्तमान समय को दिखाता है। समझ रहे ना। घड़ी घंटे मिनट सो बताती है, दिन बताती है, समय बताती है कितना हो रहा है। समझ रहे हैं। और घड़ी आप देखे हैं ना, घड़ी कैसा होता है? गोलाकार होता है। वृत्ताकार, उसका फेस कैसा रहता है? आकार कैसा रहता है? शेप कैसा रहता है? वृत्ताकार, ठीक है। समझ रहे। सर्कल रहता है। और पूरे उसका माप कीजिएगा, वो पूरे सर्कल का पूरे सर्कल का माप कितना होता है? कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री। चलिए अब कहता है, अब टाइम टेबल में देखिए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 डे में कितना आवर्स होता है? 24 आवर्स। और 3600 सेकेंड अर्थात 300 ठीक। और सेकेंड्स में कितना घंटा होगा? 1 घंटा, ठीक है। 1 आवर या 60 मिनट, ठीक है। और उसके बाद 1 वीक में कितना डेज होगा? 7 डेज, यानी कि 1 सप्ताह में 7 दिन। और 1 मंथ में कितना वीक आएगा? 4 सप्ताह, यानी कि 4 वीक्स, ठीक है। 1 मंथ में कितना डेज आएगा? फरवरी को छोड़कर ना 30 डेज या 31 डेज। यहाँ पर हाथ पर जाइएगा, ऐसे कीजिएगा। ये ऊंचा पर ढाल पर जो आएगा वो 31 का होगा, नीचे में जो आएगा 30 का होगा। समझ रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे देख लीजिएगा। अभी बताइए आप लोग जनवरी का महीना कितना दिन का लगेगा? कैसे जाने? देखिए जनवरी ऊपर में आया ना, ऊपर में जो देखो हाथ का ऊपर में आया तो समझ लीजिएगा 31 का होगा, नीचे में आएगा तो समझ लीजिएगा 30 का, ठीक है। चलिए 1 ईयर में कितना मंथ होगा? 12 मंथ, ठीक है। 1 ईयर में कितना सप्ताह आएगा? नॉन लीप ईयर में कितना डेज होगा? 365 डेज, ठीक है। 365 दिन। उसके बाद लीप ईयर में 366 डेज, ठीक है। 366 डेज होगा। समझ रहे ना। अब फरवरी इन लीप ईयर, फरवरी का जो लीप ईयर में फरवरी का जो महीना होगा कितना दिन का लगेगा? 29, यानी कि 29 डेज हो जाएगा, ठीक है। समझे। ये महीना में 29। लीप ईयर में जब भी लीप ईयर आता है, लीप ईयर किसको कहता पता है? लीप ईयर किसको कहता है? जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाए, समझ रहे ना, वह लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। उसे लीप ईयर कहेंगे। जैसे 2024 में देखिए 4 से भाग दीजिए लग जाता है ना, तो ये 2024 क्या है? लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर। इसमें फरवरी का महीना, जो महीना चल रहा है फरवरी का महीना, ये कितना दिन का होगा? 29 दिन का। अब बताइए फरवरी का महीना नॉन लीप ईयर में, लीप ईयर नहीं होगा तो फरवरी का महीना साधारण में कितना दिन का होगा? 28 डेज। समझ रहे ना, 28 डेज का। तो आप लोगों को सुबह बताए थे, जो बताए थे कुछ चर्चित राज्य के बारे में। चर्चित राज्य कौन कौन सा है बताइए। जैसे कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड का मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन। झारखंड का राजधानी? झारखंड का राजधानी? अब बताइए पंजाब का राजधानी? पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब का मुख्यमंत्री बताइए जल्दी। भगवंत
सिंह नाम, भगवत सिंह। यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी का जो उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ? लखनऊ। अब बताइए बिहार का राजधानी कहाँ है? बिहार का जो क्या कहते हैं, बिहार में कुल कितने राज्य, सॉरी जिले 38 जिले। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बहुत अच्छा जानते हैं आप लोग। और दिल्ली का मुख्यमंत्री बताइए कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री जानते हैं कोई? श्री अरविंद केजरीवाल। कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल। ठीक है। अब बताइए और कोई? मध्य प्रदेश का श्री मोहन यादव। कौन है अभी वर्तमान में? अब बताइए बिहार का वो कौन महिला अनपढ़ मुख्यमंत्री थी? श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार एक एकलौता राज्य है जहाँ पर के एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी, राबड़ी देवी, जो कि पूरी अनपढ़ थी। समझ रहे ना? वो अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। कहाँ का? बिहार का। अब बताइए वो कौन सा देश है जहाँ पर एक भी मच्छर नहीं पाए जाते? सही है नहीं? वो कौन सा देश है जहाँ का प्रत्येक नागरिक सैनिक है? बहुत अच्छा। वो कौन सा देश है जहाँ पर एक भी सिनेमा घर नहीं है? सही है रे? बहुत अच्छा। अब बताइए वो कौन सा देश है, समझ रहे ना, वो कौन सा देश है जिसे कि अमीर कहा जाता है? कुवैत एक ऐसा देश है जो सबसे अमीर देश है, धनी देश है। समझ रहे ना? और सबसे गरीब देश भूटान सबसे गरीब देश है। समझ? अच्छा बताइए कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। मुद्रा का आविष्कार चीन में। और प्रथम बार बताइए वो कौन व्यक्ति है जो प्रथम बार, समझ रहे, प्रथम बार पेपर छापने का, पेपर जो होता है ना, छापने प्रिंटिंग करने का, हाँ प्रिंटिंग किया था पहली बार। समझ रहे? प्रथम व्यक्ति है जो पेपर को छापा था। समझ रहे ना? दिमाग में रहा ना? बताइए वो कौन सा देश है जहाँ पर लिखित संविधान नहीं है? इंग्लैंड जो है वो लिखित संविधान नहीं है उसके पास। समझ रहे ना? और हमारे भारत देश के पास लिखित संविधान है। ठीक है। भारत के पास क्या है? लिखित संविधान। अब बताइए भारत का राजधानी कहाँ है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? अब बताइए भारत का 4 अन्य नाम बताइए। अब देखिए याद रखिएगा, बिहार यदि आप रखते हैं याद, बिहार याद रखिएगा। बी से क्या आता है? भारत। ठीक है। आई से क्या आता है? इंडिया। एच से क्या आता है? हिंदुस्तान। ए से क्या आता है? आर से मेरा नाम याद रखिएगा। ठीक है। समझ रहे ना? रहेगा इतना याद? चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक।